नमस्कार दोस्तों, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या यूपीपीसीएस या चाहे रेलवे का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, उन सभी वनडे एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन होती है उसमें हम डेली ये 10 करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस की सीरीज लाते हैं। इसके साथ साथ हम पीवाईक्यूज भी करते हैं। जो पीवाईक्यूज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कि जीके के कौन कौन से आए थे, उनको हम सेशन के एंड में करते हैं, मतलब वीडियो के एंड में, ये ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ हम 26 तारीख का रिवीजन भी करते हैं वीडियो के शुरुआत में। तो आइए सबसे पहले हम कल का रिवीजन करते हैं, जैसे कि हम डेली करते हैं। उसके बाद लास्ट में पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे और उसके बीच में हम आज के करंट अफेयर्स, मतलब 27 तारीख। तो कल का रिवीजन में पहला प्रश्न था, साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियन ऑफ वुमेन एक पुस्तक है, किसने लिखी है? तो इसको कल्पना शंकर ने लिखी है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न था, ह्यूस्टन टेक्सास के पास अनावरण किए गए भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची कांस्य से, ध्यान रखिए कैसी है, कांस्य मूर्ति है, मतलब टोटली ये कॉपर की बनी है, साथ में 90 फीट ऊंची है। तो प्रतिमा को क्या नाम दिया गया है? स्टैच्यू ऑफ यूनियन। ये ध्यान रखिएगा, आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिएगा। अगला है, किस राज्य ने आरंभ कार्यक्रम शुरू किया? तो आरंभ कार्यक्रम पंजाब सरकार ने भी स्टार्ट किया है। भारत और इंग्लैंड के बीच में पहला महिला टेस्ट मैच कहां खेला जाएगा? आपको पता है महिला टेस्ट मैच नहीं होते, लेकिन पहला अनावरण स्टार्ट होगा, ये कहां खेला जाएगा? इंग्लैंड। कहां पर? इंग्लैंड में। इसकी कौन से स्टेडियम में? लॉर्ड्स को ना स्टेडियम का मक्का भी कहा जाता है। तीस्ता 5 जल विद्युत संयंत्र, जिसे हाल ही समाचारों में देखा गया, किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम की कैपिटल क्या है? तो सिक्किम की कैपिटल है आपकी गंगटोक, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, गंगटोक। अगला प्रश्न था, A1 A2 क्या है जिसे फसाई ने हाल ही में प्रतिबंधित कर दिया, मतलब बैन लगा दिया गया है, ठीक है, अभी हाल ही। तो एक तरह का प्रोटीन है जो कहां पर पाया जाता है? मिल्क में पाया जाता है। किसमें? मिल्क में, या फिर आपका डेयरी प्रोडक्ट्स में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, डेयरी प्रोडक्ट्स में। अच्छा, अगला प्रश्न है, एकीकृत पेंशन योजना कब से लागू होगी? पूरे देश में 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होगी, लेकिन सबसे पहला जो जिसे कहते हैं ना स्टेट, अभी हाल ही में कौन बना है, इसको हम क्वेश्चन पेपर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, किस राज्य ने सुभद्रा योजना शुरू की है? तो उड़ीसा सरकार ने की है, महिलाओं के लिए है, ध्यान रखिएगा। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोल मेज सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? तो अभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें इंडिया और सिंगापुर के बीच में, तो ये सिंगापुर में आयोजित की गई है, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया स्पोर्ट्स डे की बात हो रही है, 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक होमवर्क प्रश्न आपको ये बताइए कि हम इसरो डे कब मनाते हैं? इसरो डे कब मनाते हैं, ठीक है, ये आपके लिए प्रश्न है। आइए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो 27 तारीख का पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित संस्थानों में से किसने भारत के पहले संविधान संग्रहालय की स्थापना की घोषणा की है? ए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, बी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सी दिल्ली विश्वविद्यालय, या डी आईआईटी दिल्ली। तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है बी, जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। हाल ही में इसका अभी घोषणा की है कि यहां स्थापना किया जाएगा देश का पहला संविधान संग्रहालय, ये ध्यान रखिएगा। इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो हम यहां डिस्कस करेंगे। हाल ही फिलहाल में जो भी चीजें ना अभी हाल ही में फर्स्ट हुई हैं इंडिया में, क्या है, फर्स्ट हुई है इंडिया में, उन सबको, जैसे जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना? कोच्चि, केरल में है। देश का पहला एआईसीटी कौन सा बनेगा? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा गांव कौन सा? गुजरात का मडेरा गांव। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? सांची, मध्य प्रदेश में। भारत का पहला साहित्य का शहर कोझिकोड है, केरला में। यूनेस्को ने अभी ये इसको, ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में ही इसको चुना गया है। वहीं भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा है? उदयपुर, कहां पर है? राजस्थान। भारत का पहला रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहां पर स्थापित होगा? उज्जैन, मध्य प्रदेश। देश का पहला यूनिटी मॉल कौन सा बनेगा? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। भारत का पहला केंद्रीय वित्त पोषित आय अभ्यारण्य कहां पे है? तो मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? आंध्र प्रदेश। अच्छा, पहला कौन सा था? तो पहला था बिहार, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देश में पहली बार सड़क दुर्घटना कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल गठन किसने किया है? पंजाब सरकार ने। अगला है, सभी दुर्घटना संभावित स्थानों का मानचित्र बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना? वो भी पंजाब ही है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर। फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है 20, जी का नाम है GSAT 20।
देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट का नाम क्या है? प्रसादम, ये ध्यान रखिएगा। राज्य आप बताएंगे कहां पर है? राज्य आप बताएंगे, राज्य आप बताएंगे। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया इनोवेटिव सेंटर फॉर ग्राफीन नाम है इसका, किस राज्य में स्थापित होगा? केरल। भारत का पहला QS 5 स्टार रेटेड विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यह है KIIT, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सकल पर्यावरण उत्पादक सूचकांक के माध्यम से पारिस्थितिक तंत्र के विकास का आकलन करने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो बात हो रही है दुनिया का, भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में ये नंबर 1 है। तो ए कर्नाटक, बी हरियाणा, सी उत्तराखंड या डी पंजाब? इसका सही उत्तर है सी, उत्तराखंड ने हाल ही में इसका अनावरण किया है, ध्यान किया। तो पहला राज्य बन गया है जिसने इकोसिस्टम डेवलपमेंट थ्रू ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट इंडेक्स से नापा जाएगा। अच्छा, यहाँ के सीएम कौन है? तो ध्यान रखिए, पुष्कर धामी। कौन है? पुष्कर धामी, ये ध्यान रखिए, ठीक है, ये ध्यान। अच्छा, यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। उत्तराखंड का कैपिटल क्या है? तो कैपिटल तो सब बता ही देंगे, कैपिटल तो बहुत आसान है, सीधा बोलेंगे भैया देहरादून, है ना, देहरादून। अच्छा, एक आपका होमवर्क प्रश्न है, ये बताइए भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें दो आपके कैपिटल्स हैं, टू कैपिटल्स, कौन सा है वो राज्य? आइए अगला प्रश्न, इसके अगले प्रश्न से पहले देख लेते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी चीजें अभी हाल ही में उत्तराखंड में हुई है। जैसे उत्तराखंड सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पादक सूचकांक का शुभारंभ किया, संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी उत्तराखंड में खोली गई, जोशी मठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ रख दिया गया है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा, सामान्य नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में 1 जुलाई से, आपको पता है ना, 1 जुलाई से IPC CRPC ये सब बदल गए ना, इसको लागू करने वाला पहला कौन सा राज्य बना है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया। सूर्य किरण हम किसके साथ करते हैं? तो ये ध्यान रखिएगा, नेपाल, ठीक है, नेपाल के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। किस बैंक ने महिला ग्राहक के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है? ए बंधन बैंक, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी बैंक ऑफ बड़ौदा या डी PNB? इसका सही उत्तर ध्यान रखिए ए बंधन बैंक। कहां का है? कोलकाता। कहां का है? कोलकाता, ये ध्यान रखिएगा। प्राइवेट बैंक है, ये ध्यान रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोलकाता स्थित भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक बंधन बैंक ने महिला ग्राहकों के लिए एक विशेष बचत खाता अवनी लॉन्च किया है। अवनी बचत खाता अपेक्षाकृत समृद्ध महिलाओं को लक्षित करता है, क्योंकि न्यूनतम औसत मातृत्व शेष राशि की आवश्यकता 25,000 रुपए है। इसमें जो आपका मिनिमम बैलेंस है ना, वो 25,000 रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वार्टरली मतलब 3-3 महीने के अंतराल में। अवनी खाता 10 लाख रुपए के व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर के साथ एक विशेष डेबिट कार्ड भी देगा आपको, जिसमें मुफ्त हवाई अड्डे के लॉन्च का उपयोग और 3.5 लाख रुपए की कार्ड देता। मतलब इसमें आपको पता क्या, 3.5 लाख रुपए की ना, तो आपको इसमें मिलेगा काइंड ऑफ कह सकते हैं लॉन्च एक्सेस, और साथ में आपको इंटरेस्ट फ्री लोन भी मिलेगा। 10 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना भी मिल रहा है। अच्छा, यहाँ मुख्यालय कहां पर इसका? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। इसके MD CEO कौन है? रतन कुमार केश, ये ध्यान रखिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सीमा पार व्यापार के लिए भारत के नामित प्राधिकरण ने किस देश में 12 जल विद्युत परियोजनाओं से अतिरिक्त 251 मेगावाट बिजली निर्यात को मंजूरी दी? ए भूटान, बी नेपाल, सी बांग्लादेश या डी पाकिस्तान? तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है बी नेपाल, ठीक है, नेपाल के साथ। अच्छा, नेपाल की अगर कैपिटल की बात करें तो उसकी नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, काठमांडू। किन राज्यों के साथ नेपाल अपनी बाउंड्री शेयर करता है? तो यहाँ उत्तराखंड है, ध्यान रखिएगा, पहला राज्य। दूसरा आपका ये उत्तर प्रदेश है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश से कहते हैं कौन कौन से जिले हैं, तो गोरखपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर बिहार है, बिहार का दरभंगा, ठीक है। फिर यहाँ से सिक्किम राज्य है। वेस्ट बंगाल बाउंड्री शेयर नहीं करता, ये देखिए यहाँ से चिकन नेक है ना, इसे यहाँ से
सिलीगुड़ी से अलग हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो टोटल कितने राज्य से, तो ध्यान रखिएगा टोटल 4 राज्य, ठीक है, 4 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये आपको ध्यान रखिए। इसके साथ साथ ध्यान रखिए कि यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, रामचंद्र पौडल। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, राम श्याम यादव, ठीक है, राम साया यादव। और प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी हमने समझौते किए हैं नेपाल के साथ, वो ध्यान रखिएगा। तो विदेश मंत्रालय ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने नेपाल के मुनल उपग्रह को लॉन्च करेगा। अच्छा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है पता है, ये इसरो की एक वाणिज्य संस्था है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने प्रचंड ने इस्तीफा दिया है। पहले कौन था अगर पूछा जाएगा तो पुष्प दहल कमल प्रचंड। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास, देखो सूर्य किरण के साथ शांति प्रयास भी हम नेपाल के साथ करते हैं। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला भारत का दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। भारत और नेपाल के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। नेपाल ने T20 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। गाई यात्रा महोत्सव नेपाल में ही मनाया जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESI से महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। A राजेश कुमार, B अशोक कुमार सिंह, C संजय कुमार या D प्रदीप कुमार? ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है ए, अभी राजेश कुमार को इस पद पे नियुक्त किया गया है। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट नियुक्तियां जो अभी हाल ही में हुई उनको देख लेते हैं। जैसे गरबीर पाल सिंह को NCC का DG नियुक्त किया गया है। राकेश पाल को ICG का DG भी नियुक्त किया गया है। पीयूष आनंद को NDRF का DG, ठीक है। अच्छा, इन सबकी फुल फॉर्म अगर आप कहोगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे NDRF की फुल फॉर्म क्या होगी, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, ठीक है। RPF का रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के DG कौन बने हैं, मनोज यादव। राजेश निर्वाण होम गार्ड के DG बने हैं। असम राइफल्स के विकास खलेरा DG बने हैं, डायरेक्टर जनरल होता है इसका मतलब, ठीक है। दलजीत सिंह चौधरी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, यस, ठीक है, ये ध्यान रखिए, इसके DG बने हैं। वहीं दनीश दयाल सिंह CRPF, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के DG बने हैं। नीना सिंह CISF के, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के। ये सारी जो फोर्सेस हैं क्या है, ये आपको पता है ये किस में आती हैं, ये पैरामिलिट्री में आती है, ठीक है, पैरामिलिट्री, ये आपका सारा ये पैरामिलिट्री में आती है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, नलिन प्रभात नाम है इनका, नलिन, ये देखिए नलिन, ठीक है, नलिन प्रभात NSG के DG बने हैं। वहीं आलोक शर्मा SPG के DG बने हैं। स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड आपको पता है ना, ये PM की सुरक्षा के लिए होते हैं, ठीक है। वहीं राहुल रसगोत्रा ITBP के DG बने हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में कौन सा राज्य सम्मन और वारंट की डिजिटीकरण जारी करने की अनुमति देने वाला, नियमों को और औपचारिक रूप से देने वाला पहला राज्य बन गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि देखिए 1 जुलाई के बाद ना बहुत सारी चीजें अभी बदल गई हैं। जो लोग जेल में हैं वो बेल पे जा जाएंगे, ठीक है। जेल आसान नहीं है, बेल आसान हो गई है, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिए। तो 1 जुलाई 2024 से ये लागू हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला राज्य कौन सा बन गया है? A मध्य प्रदेश, B राजस्थान, C झारखंड या D उत्तर प्रदेश? तो इसका ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर है A मध्य प्रदेश। यह राज्य अभी हाल ही में बन गया है, ठीक है, पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश जिसने इसको लागू किया। अब इससे होगा क्या, इससे आसानी हो जाएगी। क्या आसानी हो जाएगी भैया? आसानी यह हो जाएगी कि सपोज करो कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ठीक है, अब कोर्ट ने ऑर्डर दिया, अब लोगों के पास पहले पोस्ट से, जब पोस्ट ऑफिस से जाता था टाइम लगता था, है ना, बहुत टाइम लगता। अब क्या है, टाइम नहीं लगेगा। अब भैया डिजिटल माध्यम से भेजा, इससे क्या होगा, एक तो समय बचेगा, ठीक है, समय बचेगा। समय के साथ साथ क्या बचेगा, एक जिसे कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी चीजों में। क्या आ जाएगी? ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, हाँ भैया चीजें हो रही हैं, दिखेंगी सामने हम। आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का पहला सफल मोबाइल लॉन्च हाइब्रिड रॉकेट कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिमी 1 या रूमी 1 या राइमी 1 या रूह 1? तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने ध्यान से कई बार इमेजेस देखो, ये देखो रूमी 1, इसका सही उत्तर है बी, कंफ्यूज मत होना, रूमी 1 नाम, ठीक है। इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए। तो भारत ने दुनिया का पहला मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 को 24 अगस्त 2024 को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है। रूमी एक रॉकेट का सफल प्रेक्षण भारत के
पहले पुनः प्रयोग हाइब्रिड रॉकेट का प्रशिक्षण भी प्रतीक है। तो पहला हाइब्रिड है, ध्यान रखिए, रॉकेट। अच्छा, हाइब्रिड रॉकेट क्या होता है? अगर प्रश्न आ जाए तो कैसे करोगे? तो हाइब्रिड रॉकेट, ध्यान रखिए, हाइब्रिड क्या होता है? एक हाइब्रिड एक रॉकेट इंजन है जो ठोस ईंधन और तरल ईंधन दोनों इंजनों के विशेषताओं से इस्तेमाल किया जाता है, ये ध्यान रखिए। अच्छा, रॉकेट को चेन्नई स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के सहयोग से बनाया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। रूमी एक रॉकेट को एक मोबाइल लॉन्चर जैसे एक विशेष ट्रक से प्रशिक्षित किया गया था। रूमी एक पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट को तमिलनाडु के चेन्नई के पास स्थित तटीय गांव थिरुविंडगई, यह ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां से लॉन्च किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, तो क्या है? थिरुविंडगई, यहां से इसे लॉन्च किया गया है। इसके साथ साथ यह ध्यान रखिएगा कि स्पेस जोन इंडिया ने इसे लॉन्च बनाया है, ठीक है, इसे लॉन्च किया है। मुख्यालय इसका कहां है स्पेस इंडिया का? तो चेन्नई में है। अध्यक्ष कौन है? के मेंगलिंगम। तो प्रश्न आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा कि पहला मोबाइल हाइब्रिड जो लॉन्च किया था किसने किया था? तो इसका ध्यान रखिए, स्पेस जोन इंडिया ने किया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? के मेगालिंगम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन स्थिति प्राप्त की है? ए मुंबई एयरपोर्ट, बी बेंगलुरु एयरपोर्ट, सी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट या डी कोलकाता? इसका सही उत्तर है सी, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ने भी हाल ही में यह अचीव किया है। इसके साथ साथ ध्यान रखिए, तिरुवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ना, इसको जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का अवार्ड दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न रिवाइज हो गया है आपका। इसके साथ साथ अगला प्रश्न देखते हैं कि इसरो चंद्रयान 4 को कब या किस वर्ष लॉन्च करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अच्छा, चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, चंद्रयान 3 आपका 2023 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, 2023 में लॉन्च हुआ था। तो आइए, ए 2026, बी 2028, सी 2027 या डी 2030? इसका सही उत्तर है सी, 2027 में लॉन्च होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चंद्रयान 3 की बात कर रहे हैं तो 14 जुलाई 2023 को यह लॉन्च हुआ था और अगस्त में ना, ये अगस्त में अपने जिसे साउथ जो पार्ट है ना मून का, जो सदर्न पार्ट है मून का, उस पे जाके आराम से ये फर्स्ट का टेक ऑफ कर गया था, ये ध्यान रखिएगा, सदर्न पार्ट पे, सदर्न पार्ट ऑफ द मून, यहां पर अच्छे से लैंड हो गया था। कब हुआ था? तो अगस्त में, ठीक है, ये ध्यान रखिए, अगस्त 2023। कहां से किया गया था? सतीश धवन अंतरराष्ट्रीय केंद्र से। किस रॉकेट से किया गया था? प्रश्न आ सकता है। तो LVM-3M4 से, बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं इसे, या फैट बॉय। लैंडर का नाम था विक्रम, LV का बैग मैं तो तेरे लिए लाया गया, LV। रोवर का नाम था प्रज्ञान, तो RP सिंह याद कर लेना, ठीक है, प्रज्ञान। प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट था, सब लोग एस सोमनाथ लिखते हैं, नहीं, पी वीर मुथुवेल, ठीक है। C3 को चंद्रमा पर जिस स्थान पे, मतलब चंद्रयान 3 को जिस स्थान पर उतारा गया उसको नाम दिया गया शिव शक्ति पॉइंट, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि नेहा सांगवान ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका ध्यान रखिएगा, सी, गोल्ड, स्वर्ण जीता है इन्होंने, ध्यान रखिए, अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियन में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये है हमारी नेहा सांगवान, जिन्होंने पूरे देश का मान, गौरव, सम्मान इतना ऊंचा कर दिया है, पूछिए मत। तो हमारी लड़कियां क्या छोरों से कम है? तो ये ध्यान रखिएगा, लड़कियां वाकई में नाम कर रही हैं। इसी के साथ आइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी अभी इसमें अंडर 17 में जितने भी हमारे प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया था, कौन कौन सा उन्होंने जीता था, कितनी कैटेगरी में, वो सब यहाँ पर है। जैसे अदिति कुमारी ने वुमेन्स फ्री स्टाइल में 43 किलो में गोल्ड जीता था। नेहा सांगवान ने वुमेन फ्री स्टाइल, फ्री स्टाइल क्या है? लड़ने का तरीका होता है इसमें, ठीक है, तो 57 केजी में गोल्ड जीता है। पुलकित ने वुमेन्स फ्री स्टाइल में 65 किलो में गोल्ड जीता है। और 7, देखिए जितना ये एक्चुअली इसमें क्या होता है ना, जितना आपका वजन कम होता है वो बहुत मायने रखता है, जितना। तो ये सारी लिस्ट एक बारी आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारे आज का करंट अफेयर्स का सेशन यहाँ पे एंड होता है। आइए PYQs देख लेते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन कौन से जो करंट अफेयर से पूछे गए थे। तो ये हमारे 5 प्रश्न हैं, जैसे हम डेली लेके आते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? देखो, पहला तो सबको पता होता है, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट तो पता है। दूसरे कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ये ध्यान रखिए। तो राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसके दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ये ध्यान रखिए। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, इलेक्शन कमीशन।
किस त्योहार की उत्पत्ति तिब्बती नववर्ष से हुई है और यह लद्दाख में हर साल कटाई के मौसम में अंत में मनाया जाता है? तो लोसार महोत्सव। ठीक है, लोसार। सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख किस राजवंश में किया गया है? तो चोल साम्राज्य। किसमें? चोल साम्राज्य। शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सार्वजनिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट, औरंगजेब। देखिए, वैसे तो औरंगजेब बहुत क्रूर जिसे शासक था, लेकिन देखिए उसका क्या था ना कि पढ़ाई लिखाई अगर आप कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, करिए। तो उसमें क्या होता था, उसको ना अपनी फारसी लैंग्वेज थी, इससे बड़ा प्यार था, इसीलिए उसने कभी पढ़ाई लिखाई को बंद नहीं करवाया। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ आज का संस्करण यह पूरा होता है। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक हमसे जुड़े रहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप चैनल देखते तो हैं, मैंने देखा है कि देखते तो है लोग, सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके शेयर करिए, बिकॉज शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ केयरिंग। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।